आप सभी लोगों को हमारी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं रंजीत सिंह यादव आप लोगों को थोड़ा सा दृष्टि समाजवादी पार्टी के जो निर्माणकर्ता आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी रहे हैं उनकी तरफ दृष्टि डालने को ले चलूँगा कि आदरणीय नेताजी कोई महान शक्ति या कोई अवतार ही माने जाएंगे। अब कहो कि अवतार किस आधार पर बोल रहे हो, तो जिस दिन आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी का अंत हुआ उस दिन एक युग का अंत हुआ, और युग का ही अंत नहीं हुआ, उनका अंतिम संस्कार होने के साथ साथ में एक पीपल था वहाँ पर सैफई में, उस पीपल का अंत हुआ। और उस आधार पर भगवान कन्हैया ने जैसे बोला है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ, गीता में बोला है उन्होंने, और वृक्षों में मैं पीपल हूँ, पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। और उन्होंने कई मिलान ऐसे दिए हैं जिनमें उन्होंने खुद को तुलना खुद से किया है। तो उस आधार पर जो है मतलब वृक्षों में पीपल बताया, तो इस हिसाब से तो नेताजी के ऊपर भगवान कन्हैया की विशेष जो है कृपा बनी हुई थी। और दूसरा हिसाब ये हमारे हिसाब से हुआ है कि वो अवतार नहीं थे तो क्या थे, तो हमारे हिसाब से तो अवतार थे। फिर मैं अब कहो कि तुम बोल किस आधार पर रहे हो, तब मैं बोल इस आधार पर रहा हूँ आत्म अनुभव ये कि रामचरितमानस में भगवान शंकर ने माता पार्वती जी से भी बोला है कि उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। मतलब उन्होंने बोला है कि राम नाम जो है वो सत्य है और मैं अपना अनुभव किया हुआ बता रहा हूँ। तो हमारा जो है आत्म अनुभव बोल रहा है कि नेताजी कोई अवतार थे। तो इसलिए आप लोगों को लिए मैं चल रहा हूँ कि अवतार किस आधार पर थे और कैसे आपने मिसाइल दे दिया। तो महाभारत काल की बात है कि द्रौपदी का जो है शर्तवर हुआ, शर्तवर अर्जुन जो है जीत करके आए। अर्जुन जब जीत करके आए तो उसमें क्या हुआ कि द्रौपदी का बंटवारा हुआ। द्रौपदी का बंटवारा किस आधार पर हुआ कि वो द्रौपदी जो है 5 पांडव थे और सबके हिस्से में एक एक साल रखी गई, कि सबसे पहले धर्मराज युधिष्ठिर के हिस्से में, फिर भीम के, फिर अर्जुन, फिर नकुल, फिर सहदेव, इसी क्रम अनुसार जो है वो रखी गई। तो रखी गई तो अब 15 दिन शेष थे, धर्मराज युधिष्ठिर के हिस्से में चल रही थी। तो भीम गए देखने के लिए कि मैं भी देख करके आऊँ बड़े भैया किस आधार पर रखते हैं, उसी आधार पर मैं भी रखूँगा। तो जो है देखने के लिए गए तो खिड़की की साइड से वो देख रहे थे कि द्रौपदी जो है बैठी हुई थी और धर्मराज युधिष्ठिर पैर दबा रहे थे। तो भीम ने जब देखा तो भीम के जो है होश उड़ गए कि ये क्या है कि नारी जाति को बढ़ावा देना है, काम है बड़े भैया का, बढ़ावा ये दे रहे हैं तो ये काम हमें भी करना पड़ेगा। भीम लौट पड़े, उसी पैरों से लौट करके आए। भीम दिन प्रतिदिन खाना पानी उन्होंने छोड़ दिया और दिन प्रतिदिन जो है सूखते चले जा रहे थे। तब क्या हुआ कि कुंती ने जो है भगवान कन्हैया से कहा कि भीम को कौन सी बीमारी हुई है जो भीम दिन प्रतिदिन घटते जा रहे हैं। तो भगवान कन्हैया ने भीम से पूरा माहौल मालूम किया। तो भगवान कन्हैया ने जब पूछा तो भीम ने पूरी विस्तार से जैसी जैसी घटना हुई थी उन्होंने भगवान कन्हैया से बताई। तो भगवान कन्हैया ने कहा कि गांव के दक्षिण साइड में जो पीपल का पेड़ है तुम उसी पर बैठ जाना जा करके। तो भीम गए और उसी पीपल पर शाम को ही बैठ गए। तो बैठ जब गए तो वहाँ पर क्या हुआ कि शाम जैसे ही हुई वहाँ की साफ़ सफाई हुई। साफ़ सफाई होने के साथ साथ में वहाँ पर सिंहासन लगने स्टार्ट हुए, और सिंहासन के साथ साथ में फिर क्या देख रहे हैं कि वहाँ पर सभी देवता आने लगे, और देवताओं के साथ साथ वहाँ पर द्रौपदी का भी जाना हुआ। द्रौपदी जब वहाँ पर गई तो द्रौपदी का सबसे ऊंचा सिंहासन था। अब मीटिंग चालू हुई, तो मीटिंग चालू होने के बाद में वो सबसे लेखा जोखा ले रही थी। लेखा जोखा जब सबसे लिया, सबने अपना अपना लेखा जोखा दिया। लास्ट में नंबर आया महाकाल का। महाकाल से जब पूछा गया कि आपने क्या किया, तो महाकाल ने यही बोला कि 6 घड़े तो भर चुके हैं और 7वां घड़ा जो है भरना बाकी है, वो भीम के रक्त से भरा जाएगा। जब इतना बोला तो क्या हुआ कि भीम ने सोचा हमारा भी मरना निश्चित हो चुका है। इस आधार पर उन्होंने क्या किया, सोचा कि इस हिसाब से हमें कूदना चाहिए कि जिससे द्रौपदी के पैरों पर गिरूं और हमारा बचाव हो सके। तो भीम जो है वहाँ से कूदे। कूदने के बाद में उसी के पैरों के सामने जब गिरे तो वहाँ से जो मीटिंगें वगैरह चल रही थी वो सब गायब हो गया। गायब हुआ। उन्होंने कन्हैया से पूरी घटना बताई और भीम को टेंशन और ज़्यादा बनी। तो भीम से उन्होंने कहा पीपल की पूजा करो। तो पीपल की जब पूजा स्टार्ट किया
तो भगवान कन्हैया ने पीपल स्वरूप में भीम को दर्शन दिए, और दर्शन दिए तो अब इस आधार पर आप खुद अनुमान या विचार कर सकते हैं कि जिस इंसान को आप चाहते हैं और वो आपके सामने आ जाए तो आप क्या कहोगे? यही कहोगे कि हमारे साथ रुको या हमारा साथ दो। तो वही माहौल भीम ने भी बोला कि प्रभु हमारा भी आप साथ दो या हमारे साथ रहो। तो भगवान कन्हैया ने हमारे हिसाब से उस टाइम में यही शर्त रखी होगी कि साथ तो मैं दूंगा, लेकिन जिस दिन मृत्युलोक से तुम चले आओगे उसी दिन मैं भी मृत्युलोक से चला जाऊंगा। इतना बोलने के बाद में अब आप लोगों ने देखा ही कि जिस दिन नेताजी का अंत हुआ उस दिन वो पीपल का भी अंत हुआ। ये हमारा अनुभव है, और बाकी कुछ भी अगर मिस्टेक है तो या बोलने में मिस्टेक हुआ या जैसा कुछ है, जैसा कुछ आप मानते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार या जो भी कुछ है वो हमें बता सकते हैं। और आप सभी लोगों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय समाजवाद, जय अखिलेश।